चंबल में अब दिलेर महिलाओं की दहाड़ सुनाई देगी। बस संचालक को अभी तक पुरुष प्रधान जॉब माना जाता था, क्योंकि यात्रियों को बैठाने को लेकर झगड़ा, आगे निकलने को लेकर रंजिश और तोड़फोड़ और आम बात है। अब स्मार्ट सिटी के नेतृत्व में महिलाओं बसों की कमान संभालेंगी। करीब 12 महिलाओं को बसों का कंडक्टर बनाया गया है। 8 महिलाएं सिटी बस और 4 महिलाएं इंटरसिटी बस में चलने वाली बसों पर कंडक्टर हैं। इनको सुरक्षा की टिप्स दिए गए हैं। साथ ही जल्द 10 बसों पर महिला संचालकों को रखने की योजना भी है। ऐसा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सलाह पर किया गया है। आपको बता दें कि उनको ये विचार मिस इंडिया 2021 का खिताब जीतने वाली अपूर्वा शर्मा से मिला था। अपूर्वा ने बसों में सिर्फ इसलिए सफर ना करने की बात कही थी कि वहां माहौल अच्छा नहीं रहता। महिला कंडक्टर चालक रखने का मकसद सिर्फ यही है कि महिलाएं बसों में बेखौफ सफर कर सके, किसी परेशानी की स्थिति में खुलकर महिला कंडक्टर से बात कर सके। ग्वालियर की महिलाएं बस परिचालन की भूमिका पर सफलतापूर्वक निर्वहन कर महिला सशक्तिकरण की नई इबारत जो है वो लिख रही हैं। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी सूत्र सेवा के तहत 12 महिलाओं को शहर के अंदर दौड़ाने वाली सिटी बस और इंटरसिटी बसों में बतौर कंडक्टर काम रखा हुआ है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिषद में भी इन महिला कंडक्टरों का सम्मान किया। उनके हौसले की तारीफ करते हुए इस सेवा का विविध शुभारंभ भी किया है। हमीदिया हॉस्पिटल कैंपस में मौजूद कमला नेहरू बिल्डिंग में आग लगने के बाद ही अस्पताल, नर्सिंग होम और कमर्शियल में भी एक सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस बिल्डिंग में घटना हुई है वहां आग बुझाने के माकूल इंतजाम नहीं थे और इस कारण से ही नवजात बच्चों को बचाया नहीं जा सका है। हादसे के बाद से ही जब जिम्मेदार जो आगे आए हैं और बिल्डिंगों में फायर ऑडिट कराने का दावा किया जा रहा है। और भोपाल में 80 अस्पताल और नर्सिंग होम ऐसे हैं जिन्हें एनओसी जारी नहीं हो पाई है। समझा जा सकता है कि यहां आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। और नगर निगम के आंकड़ों की माने तो अब तक 410 संस्थाओं को फायर एनओसी जारी की गई है। इनमें 150 हॉस्पिटल और नर्सिंग होम शामिल हैं। वहीं करीब 80 अस्पताल, नर्सिंग होम और अन्य बिल्डिंगें हैं जिनकी एनओसी की प्रोसेस जारी है, यानी ये बिना एनओसी के ही चल रहे हैं। अब इन बिल्डिंग के आग लगने के बाद से ही जो इंतजाम इतने थे कि ये बताना भी मुश्किल है कि खुद निगम अधिकारी ही कुछ बताने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि करीब 6 महीने पहले ही नगर निगम ने अस्पताल, नर्सिंग होम और अन्य संस्थाओं का निरीक्षण किया था और यहां आग बुझाने के इंतजामों की हकीकत भी जानी थी। इनमें से कई संस्थाओं के फायर ऑडिट रिपोर्ट दे दी है और कई ने तो कागजों में ही आग बुझाने के उपकरण जो हैं वो बता दिए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। कमला नेहरू की जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसने भी करीब 15 साल से एनओसी नहीं ली थी, बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। वही हकीकत में भोपाल की 70% अस्पताल और इमारतों के यही हाल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ फायर और लिफ्ट सेफ्टी जैसे इंतजाम नहीं है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम बोहारेड में ही कई लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोग एक मृत्यु भोज में ही शामिल हुए थे और भोज के बाद एक साथ कई लोगों को उल्टी, दस्त जैसी शिकायतें होने लगी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने गांव पहुंचकर पंचायत भवन में कैंप लगाया, जहां पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। मृत्यु भोज में ही 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गुरूर ब्लॉक के ग्राम बोहर हिड गांव में ही एक परिवार के यहां मृत्यु भोज का कार्यक्रम था, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। ग्रामीणों के मुताबिक भोजन के कुछ देर बाद कई लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। दर्जन भर से ज्यादा लोग
अस्पताल में पहुंचाए गए हैं और इस बीच मंगलवार को गांव में और ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई है। फूड पॉइजनिंग के बीमार लोगों में उल्टी दस्त के साथ ही बुखार आने की भी शिकायत मिलने लगी है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि मृत्यु भोज में ही शामिल होकर भोजन किया था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 49 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। सभी को उल्टी दस्त और बुखार आने की शिकायत है और 2 गंभीर मरीज अस्पताल में दाखिल किए गए हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।